सर साइड दो सर। इस समय रविंदर रैना आए हुए हैं। एक मिनट सर जी सवाल पूछ रहे थे हमें नहीं जाने दे रहे क्या कर लगातार इस समय रविंदर सर जी हमें पूछ रहे हो सर आपने कितने बार बोला आप चिंता नहीं करो काम हो गया हमारा। रविंदर सर आप कहते चिंता नहीं करनी। कल भी एनवाईसी के लोग यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे थे। आज एक जन सैलाब उमड़ा। बात तो सुनो ना। बीजेपी गवर्नमेंट ने हमको डिसीजन किया, हमको एडजस्ट किया सर। आपने किया सर बीजेपी के पार्टी। लेकिन 5 साल के बाद ऐसा क्या हो गया कि सर आपने डिस्टेंस कर दिया सर? आपने किया सर जस्ट सर एक आप हमारे लिए स्टैंड लो सर, सब खड़े हो जाओ हमारे लिए। नहीं तो ये जम्मू का यूथ है, ये यूथ है हमारी ये हालत हो गई है सर। आपके होते हम किसके पास जाएंगे भैया बताओ। युवाओं को आपसे सर 65% नौजवान आपके साथ था सर। 65% नौजवान साथ था सर। मुझे पहले रश्मि जी बोलिए सर। अगर आप अनुमति दें तो पहले मैं इनसे बात करूं जिनकी परेशानी है। भैया थोड़ा क्या हो भाई पीछे जाके क्या करना है? एक आदमी खेल वाले सारे वहाँ बैठे हैं भैया सर को बोलने दो, आप सुनो बात तो ऐसे आप सभी सुनो। पहले आप एक कमांडर बोलो नहीं बोलो बिठाओ सर। एक मिनट उधर ही आओ सर। एक स्कैंड आओ बैठे सारे आप बैठ के सर चलो आप देख सकते हैं रविंदर रैना और आप देख सकते हैं रविंदर रैना जी यहाँ मौजूद हैं। इस समय रविंदर रैना जी यहाँ पर है। आगे बैठो। और इस समय आप देख रहे हैं रविंदर रैना जी यहाँ पर मौजूद हैं। भाई जी इस समय आप देख रहे हैं रविंदर रैना यहाँ मौजूद है। उठा कर सारे भाइयों नीचे बैठ रहे हैं सभी सबको बिठाओ भाई। पहले एक सारे बिठाओ ना। ये थोड़ा सा आप सही है। एक मिनट के लिए सभी चुप करके बैठ जाएं आराम से सभी चुप करें। और मीडिया वाले थोड़े से एक साइड आए ना। एक मिनट के लिए चुप करें सभी। बैठो नीचे सभी। हेल्थ टीचर सभी नीचे बैठे एक मिनट के लिए। भाई एक मिनट बात करो ना। सर को दो सिर्फ पहले इनको बात करो। सर इसको बात करो। इसमें बात पहले सर को दे दो बात करने दो। बोलो ना थोड़ा साइड सुनो ना। सुनना पड़ेगा आपको। 2 मिनट। मैंने यहाँ ये जो साथी हैं यहाँ मैं इनको एक जानकारी दे दूं। जैसे मुझे ये सारी जानकारी लगी यहाँ उसके फौरन बाद मैंने जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से बात की और मैंने गवर्नर साहब को बोला मैंने गवर्नर साहब को बोला एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर कुछ लोग ऐसे बैठे हैं जो नहीं चाहते कि जम्मू कश्मीर के अंदर अमन भाईचारा बना रहे और जानबूझ के इस किस्म के
साजिशें की जा रही हैं। अभी पिछले दिनों जब यहां मैं बताता हूं, क्रम दर क्रम बताता हूं कि कैसे यहां साजिशें चलती हैं। पिछले दिनों एक ऑर्डर निकल गया कि स्कूलों और कॉलेजों में जी बच्चों को सूर्य नमस्कार करना है। भैया सूर्य नमस्कार सुबह 4 बजे होता है और सूर्य नमस्कार को सूरज को वो योग की प्रक्रिया है, वो आपको खाली पेट सुबह करनी होती है। एक बच्चा नाश्ता करके स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी जाएगा, वो कभी सूर्य नमस्कार के योग कर ही नहीं सकता, वो एक्सरसाइज ही नहीं कर सकता। ऐसी साजिश और ये चूकी सुने, चूकी एक जब भी कभी इलेक्शन की बात आती है, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर कुछ लोग बैठे हैं और ऐसे कंट्रोवर्शियल ऑर्डर निकालते हैं कि उसके बाद यहां हंगामा खड़ा हो। ये साजिश होती है। इसलिए जब आपके तमाम मसाइल, ये रैबरे खेल और जंगलात वालों के और एनवाईसी वालों की मैंने बात गवर्नर साहब से की है। गवर्नर साहब ने हमको बोला है ये जो खबर आज के अखबार में लिखी है ये सरासर झूठी खबर है, ऐसा कोई फैसला नहीं। और आप मेरी बात सुने, सुनो पहले बात सुनेंगे नहीं सुनेंगे? रुको यार, आपके एक बात सुने मेरी। ये जो भैया ऑर्डर हुआ ही नहीं है तो रिवोक कौन सा करेंगे? नहीं है, रुको भाई, रुको ना। और क्या बोलूं भाई? सुनो मैडम, चुप करके बैठो। एक मिनट मैं बोल रहा हूँ ना, बैठो भाई। सुनो भाई, ऑर्डर ही नहीं निकला। कहाँ? 2 कॉपी दो ऑर्डर की कॉपी दे दो। कोई ऑर्डर नहीं है। भाई रिटर्न, जब रिटर्न ऑर्डर ही नहीं है, कॉपी मैडम, कॉपी दो ना, ऑर्डर की कॉपी दो। ऐसे नहीं होता, ऑर्डर की कॉपी दो। क्या है ये? भाई आप लोग भाई देखो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। मैं आपके बीच में आया हूं, मैंने आपकी बात सुनी है। बात सुनो ना, बात सुनो। बोलो भारत माता की। भाई मेरी बात सुनो, भाई इतना सारे मीडिया में अगर मैं कोई बात बोल रहा हूँ, मैं अगर गवर्नर साहब के रेफरेंस से और जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी साहब के रेफरेंस से कोई बात बोल रहा हूँ तो जिम्मेवारी से बोल रहा हूँ। मेरी बात आपने बात नहीं सुनी या नहीं सुने? अगर मैं आपके सामने इतने बड़े मीडिया, जितना जम्मू कश्मीर में मीडिया है, ये सारे जिम्मेवार लोग हैं, उनके सामने मैं अगर आपके सामने बात कर रहा हूँ तो कोई जिम्मेवारी के साथ बोल रहा हूँ। बिल्कुल। मैं यहाँ से निकला, मैंने गवर्नर साहब से बात की, यहाँ के मीडिया के कुछ लोग साथ चले गए। ये यहाँ के हमारे जो पुंछ से आए हुए हैं आपके एक साथी, मैंने अभी यहाँ से बात की है उनसे, और हमें आपकी तकलीफ है तो आपके बीच में आके खड़े हैं, और आपके साथ इनजस्टिस होगा तो हम आपके साथ बैठ के एजिटेशन सड़कों पर उतरेंगे। क्या बात कर रहे हैं आप लोग? हमारी सुनो भाई, मेरी बात सुने। हमारी पहचान आपसे है, हमारी पहचान एडमिनिस्ट्रेशन से नहीं है। हम आपके साथ हैं। और मेरी बात सुने, मैंने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब और हमारे जो
श्री A.K. मेहता साहब जो जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी साहब हैं, उन्होंने कहा है ये जो न्यूज निकली है जिसके बाद हमारे नौजवानों में, हमारे भाई बहनों में गुस्सा हो गया, ये न्यूज गलत है। ये चीफ सेक्रेटरी साहब ने और LG साहब के ऑफिस से कहा गया है। एक दूसरी बात, जो कमेटी जिसका गठन किया गया था, जिसका जिक्र सरदार जी ने किया, 2020 की कमेटी, उस कमेटी ने अगर कोई रिकमेंडेशन की, चार अगर कमेटी के मेंबर ने कोई रिकमेंडेशन गवर्नमेंट को की है, वो ऑर्डर नहीं है, वो स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल में फाइनल फैसला होना है। और अगर किसी कमेटी ने या किसी ब्यूरोक्रेसी के किसी लेवल पर आपके खिलाफ अगर कोई साजिश किसी ने की, वो साजिश LG साहब ने और चीफ सेक्रेटरी साहब ने बोला स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल में वो उसका जिक्र नहीं होगा। आप ये जो आज सुबह का समाचार सुन के परेशान हो गए, यकीनन परेशानी बनती है। और ये परेशानी जो मुझे चीफ सेक्रेटरी साहब से, जो मेरी अभी यहीं इसी ग्राउंड में खड़े होकर बात हुई है, कोई चोरी छिपे बात करके एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों को आज जहां हैं कल कहीं चले जाएंगे। हमारा आपका जिंदगी भर का तावन है, हम हमेशा आपके साथ थे, हैं, रहेंगे। आपके साथ अगर नाइंसाफी हुई तो रविंद्र रैना को सड़क पर भी उतरना पड़ा तो मैं परहेज नहीं करूंगा। ऐसे लोगों पर शिकंजा कसा जाएगा जिस तरह अब आप सुने भाई, सुने सरदार जी, आपको क्या करना पड़ेगा, एक आपको सुने ना, ऑर्डर ही नहीं है, ऑर्डर स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव, सुने ना, इतनी बड़ी भीड़, सुने ना यार, एक मिनट, आप बात नहीं सुनते हो, यू आर नॉट हियरिंग। मैं चाहता हूं आप सभी 2 मिनट रुको मैडम, आप लोग एक 8-10 मेंबर की टीम बनाओ, मैं LG साहब से बात करता हूं, आपकी सीधे डायरेक्ट 1-to-1 मुलाकात कराते हैं, ये है क्या? जहां मेरे भाई 2 मिनट रुको, जहां मेरे को बात करनी है मैं करूंगा, जहां आपको करनी है आपको करूंगा। मैडम मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, रविंद्र सर आपसे बात कर रहे हैं। सुनिए भाई, सुनिए क्या करना है भाई, मेरी बात सुने। भाई मेरी बात सुने, मैं चाहता हूँ प्लीज मैं चाहता हूँ, सुनो, देखिए मैं चाहता हूँ कि आपके 8-10 बोलो प्रोड्यूस करा देंगे, जो हमारे आपके दोनों तीनों डिपार्टमेंटों के जो साथी हैं, 8-10 आप तय करके आप मेरे पास आओ, हम गवर्नर साहब नहीं चाहिए, डिसमिस फ्रॉम सर्विस, अभी हम उसकी वेरिफिकेशन करेंगे। कुछ लोग हैं जिनको पता है यहाँ इलेक्शन होने वाले हैं, बीजेपी सरकार में आने वाली है, और इस किस्म का प्रोपेगेंडा करके वो बीजेपी को बदनाम करने की कुछ लोग साजिश कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन में, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अगर को रिवोक करो, सुनो, एक मिनट मेरे भाइयों बहनों, सुनो, अच्छा क्या बात, ना क्या बात, सुनो ना मेरी बात, आप मेरी बात सुनेंगे, आप बात सुनेंगे भैया, मैं भी आप में से एक हूँ, आपकी मांगों को लेकर आपके बीच में खड़ा हूँ, तो ऐसा मत बोलो,
ऑर्डर को रिवोक करो। सुनो 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 ना, ऑर्डर रिवोक है। मैं आपसे एक बात बताऊं, 8-10 आदमी 4 अंदर बुला लो सर, अंदर बात करो। मैं अंदर बात करेंगे सर। सर यहाँ बात करेंगे। बैठो, सुनो भाई, मेरी बात सुनो, बात सुनो, देखो मेरी बात सुनो। रिवोक करो, रिवोक करो, रिवोक करो प्लीज। होगा ना, पक्का पक्का। रिवोक करो, रिवोक करो। सर जी बुला रहे हैं आपको। ये पुलिस खड़ी है ना, आप इनको ऑर्डर तो मुझे हम गोली मारेंगे। क्यों मारेंगे? गोली मारेंगे सर, हम गोली मारेंगे सर। सर हमें गोली मारो सर। गोली आतंकवादी को मारेगा भाई मेरे। सर हमें गोली मारिए सर। सर भारत माता की, भारत माता की। सर सुनो सुनो मेरी बात सुनो, सुनो। आप 8-10 आदमी सुन लो भाई, सुन लो। सर ये चुप से मालूम है। ओ सुन लो मेरे भाई, सुन लो। सर सुनो मेरी बात सुनो। आप 8-10 आदमी मेरे पास आओ। नहीं सुनो सर, आज आपकी बेटियां बर्बाद हुई हैं। बहने हैं ये, मेरी बहन। ए वंशा, ए वंशा, बेटियां छठी हो रहे ओ इधर आओ, मेरी बात सुनो। इधर आओ ना, आप इधर आओ। ये पॉलिटिक्स मत खेलो। इधर सर, नहीं आप बात सुनो सर, मत खेलो पॉलिटिक्स। आप इधर आओ, पॉलिटिक्स सर, ये खेल रहे हो सर, पॉलिटिक्स ऐसे मत करो सर। मैं आपको बोलता हूँ 8-10 आदमी मेरे पास आओ। वहाँ पे यहाँ बात हो रही है, गवर्नर साहब से बात करते हैं, मुलाकात कराते हैं, जैसा आप बोलो। नहीं आप प्लीज ऑर्डर रुकवा दीजिए, ऑर्डर रुकवा। इसीलिए तो आया हूँ रुकाने के लिए सर। आप सर हमारे हटाने के लिए आया हूँ, लेकिन 8-10 आदमी सेलेक्ट करो ना जो बात करें। सर आपको कहते हो ऑर्डर हुआ नहीं तो रिपोर्ट क्या करना होगा? 10 आदमी आओ। इन्हें सारी कहानी सुनाओ। आओ भाई 10 आदमी। रिंदर बात भी सुनी, उन्होंने कहा कि अंदर आइए, कुछ लोग अंदर आइए और ताकि उनसे बात कीजिए। यहाँ पर आपने देखा किस कदर शोर और यहाँ पर किस तरह से इस समय माहौल जो आप देख रहे हैं, आप देखिए यहाँ पर पूरे विजुअल। जी आपने कहा हम आपको बुखाते, इसलिए हमने आपको वहाँ डिस्टर्ब नहीं किया। आपने आश्वासन दिया है, क्या क्या आपने कहा सर? मैं गवर्नर साहब से बात करूंगा जी जी। और ये इस किस्म का ऑर्डर जो है ये
ठीक नहीं है। मैं आराम से यार, जम्मू कश्मीर के अंदर जितने भी यहाँ पे भी आ गए। जम्मू कश्मीर में यहाँ मीडिया, सोशल मीडिया में एक न्यूज़ आई है जिसमें रहबरे खेल, रहबरे जंगलात, NYC जैसे जो जो हमारे साथी सहयोगी जो अलग अलग डिपार्टमेंटों में काम कर रहे हैं, उनके संदर्भ में एक जो मीडिया, सोशल मीडिया में समाचार आया है, उसके बाद यहाँ के नौजवानों को बहुत परेशानी हो गई। मैंने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से बात की, श्रीमान चीफ सेक्रेटरी साहब से बात की है। उन्होंने कहा है कि ऐसा इस प्रकार का कोई ऑर्डर नहीं निकला है और उन्होंने कहा कि ये एक रूमर्स चल रहे हैं। उसके बाद यहाँ जो भारी संख्या में यहाँ नौजवान अलग अलग डिपार्टमेंटों के यहाँ आए हैं, मैंने उनको बुलाया है और हम उनसे बात करेंगे, प्रशासन से सीधी बात करेंगे और जो भी कन्फ्यूजन है ये सारे दूर होने चाहिए, ये ठीक नहीं है। देखिए, ये हमारे लोग हैं, प्रशासन में कुछ लोग ऐसे हैं, जब भी कभी जम्मू कश्मीर के अंदर इलेक्शंस का माहौल बनता है, इस किस्म के ऑर्डर कुछ प्रशासनिक अधिकारी निकालते हैं, ऐसे लोगों पर कार्रवाई जिसके होगी बाद सर? यहाँ मैस होता है। पिछले दिनों भी एक सूर्य नमस्कार को लेकर एक ऑर्डर निकाला गया था कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज और स्कूलों में, जबकि सूर्य नमस्कार करने का समय सुबह 4 बजे होता है। कोई भी बच्चा स्कूल जाएगा, वो अगर ब्रेकफास्ट खाना खा के स्कूल जाएगा, उसके बाद कभी योग नहीं हो सकता है, आसन नहीं हो सकते। लेकिन ऐसा एक कंट्रोवर्शियल ऑर्डर निकाला गया था और उसके बाद हम और आज फिर से बिल्कुल इस सारे मामले की तहकीकात होनी चाहिए और इस मामले में जो भी है उनको एक्सपोज करके उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। प्रकाशित हुआ कार्रवाई होनी चाहिए सर। हमने आपको पूरे विजुअल बताए। रविंदर रैना जी से भी ये सवाल किया गया कि आखिर इन लोगों के सामने एक आदेश आता है और ये लोग परेशानी के आलम में भाजपा हेडक्वार्टर के बाहर पहुंचते हैं और उन्हें साफ तौर पर कहा, लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन से बात भी हुई, जल्द भी इस पर पूरे काम होगा और तथ्य क्या है सामने आएंगे, क्योंकि कहा गया GAD द्वारा ये ऑर्डर निकला गया। और वही दूसरी तरफ रविंदर रैना जी कहते हैं LG एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हरी झंडी दिखाएगी कि ऐसा कोई भी आदेश नहीं निकला। आखिर क्या गुत्थी है और कब ये गुत्थी सुलझेगी, ये बड़ा सवाल रहेगा। इन्होंने अभी कुछ लोगों को अंदर बुलाया है, रविंदर रैना जी ने कहा कि बुलाया बात करने के लिए। अब देखना है क्या रिजल्ट निकलता है और जो भी रिजल्ट होगा वो हम आपके सामने जरूर लाएंगे। अपने कमेंट जो कमेंट बॉक्स में दीजिए, वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।